हेलो टू माई ऑल व्यूअर्स। तो आज है आपके सामने ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक सभी कंटिन्यू ही चल रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल की भी कोशिश करेंगे कि उनको भी डालने की कोशिश करें। फन वीडियो आपको रोज़ हिस्ट्री का और एक वीडियो आपको भूगोल का रोज़ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इससे पहले मैं इसका फर्स्ट टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप जाके मेरे चैनल पे प्लीज़ वॉच कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शो कर दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल के अन्य घटक। तो सौरमंडल के अन्य घटकों में क्या आते हैं? क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। फॉरवेस्टा जो है एकमात्र शुद्ध ग्रह है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। सबसे पहला खोजा गया शुद्ध ग्रह अगर पूछा जाए तो वो आएगा हमारा सिरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन आता है धूमकेतु। किसे कहते हैं? गैसें इस तारे के साथ साथ क्या करती है? पूंछ का एक निर्माण भी करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा कहा जाता है। हेली धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों के बाद देखा जाता है। इसे अंतिम बार कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। और अब जो है इसे 76 वर्षों बाद प्लस इसमें आप 76 ईयर्स कर लीजिए और आंसर आएगा आपका 2062 में इसे अब देखा जाएगा। धूमकेतु की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? वो की गई एडमंड हेयर के द्वारा। नेक्स्ट आती हैं उल्काएं। उल्काएं कौन होती हैं? ये जो धूमकेतु होते हैं इनके द्वारा छोड़े गए धूल कण वायुमंडल में जैसे ही पहुंचते हैं तो वो धीरे धीरे जलने लगते हैं, और जलते जलते जितने वो रह जाएं धरातल पर जब आकर गिरते हैं तो गिरने वाले जो चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है तारामंडल। किसे कहा जाता है? तो तारों के समूह को कहा जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, इससे उर्सा मेजर हो गया, सिग्नस हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे के सारे आपके तारामंडलों के समूह के नाम है। क्लियर? अब तक जो है कितने तारामंडलों की पहचान की जा चुकी है? तो 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार साइरस है। वामन तारा, जिसे इंग्लिश में डॉग स्टार भी कहा जाता है, जिसका प्रकाश क्या होता है? सूर्य से कम होता है। विशाल तारा होता है जियांट स्टार, जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक है, जैसे बेटेलगीज, सीरियस, एंटोरिस। क्लियर? नेक्स्ट आता है चंद्रमा। अंतरिक्ष, चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति होती है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस लूनर। यह पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो कितने समय में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा का वो भाग है जिसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। और चंद्रमा की सतह पर प्रथम बार कदम किसके द्वारा रखा गया? तो ये रखा गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। कब रखा गया था? 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को पृथ्वी की सतह पर प्रथम बार कदम रखा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना जो है वो किस प्रकार की गई है? पृथ्वी की संरचना जो है इसका निर्माण जो है ये किया गया लोह निकिल, ये भारी पदार्थ हैं, और हल्के कौन से हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। टू द पॉइंट ही मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि रिवीजन जल्दी से हो जाए आपका। भूपटल या भूपरपट्टी, बाहरी सतह पर महासागर और महाद्वीप स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? भूपटल या भूपरपट्टी कहते हैं। तो ये देखिए मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ पे बताई है। सबसे नीचे आपका आंतरिक कोर आता है, उसके बाद आउटर कोर आता है, फिर लोअर मेंटल आती है, फिर अपर मेंटल आती है, फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है। तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं, आपने 3 वर्ड याद रखने हैं, सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है आपकी भूपरपट्टी, और इसकी मोटाई कितनी है? 8 से 40 किलोमीटर। अवसादी ग्रेनाइट चट्टानों से ये बनी है। आवरण आ गया जिसे मेंटल कहा जाता है। सीमा मेंटल, क्लियर, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी हुई है। फर्स्ट वाली आपकी अवसादी और ग्रेनाइट से आएगी, दूसरी वाली आपकी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसे मतलब सीमा का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम था। नेक्स्ट वन आता है निफे। पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत कौन सी आती है? यह आती है कोर, क्लियर, जिसको हम निफे कहते हैं। निकिल और लोहे से, निकिल एंड फारेनहाइट से बनी है। 2900 किलोमीटर जो है इसकी गहराई आती है। आपने इसकी ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे बनाया है, इसको ही माइंड में सेटअप कर लीजिए, आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। नेक्स्ट वन आता है आंतरिक कोर में। भूकंप की जो पी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं, उनकी लहरों की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? और ये भाग कैसा होता है? ये भाग ठोस होता है। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट पे जाके अन्य वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, कीप सपोर्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।